गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, आप लोग जितना भी लेक्चर अभी तक देखे हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो सारे लेक्चर हमें टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर देते हुए आप सभी को बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का काम कर रहे हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने में है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। यह है क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको हम बताए थे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। ये देखिए कह रहा है कि ए लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग हैज इट्स इंड ए 20 mm above the HP 20 mm above the HP। देखिए कह रहा है एक लाइन ए बी है, जो आप मान लीजिए मेरे हाथ में ये ए बी लाइन है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए बी लाइन है, कह रहा है कि ए बी लाइन है जिसका लेंथ दिया हुआ है 60 mm, हैज इट्स इंड ए, जो इसका इंड ए है वो है 20 mm एबव द HP। एबव मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? एबव मीन्स होता है ऊपर। तो ऊपर है किससे? हॉरिजेंटल प्लेन से। कह रहा है हॉरिजेंटल प्लेन से 20 mm एबव है और 30 mm इन फ्रंट है। ये जो 30 mm है इन फ्रंट मीन्स होता है सामने। किसके सामने है? VP से। कितना सामने है? 30 mm। बिल्कुल। यहाँ पे कितना ऊपर है? 20 mm ऊपर है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 30 mm सामने में है किससे? VP से, और 20 mm ऊपर है किससे? HP से। क्या चीज़? ये लाइन का जो एक इंड ए है, ये ए है कितना? 20 mm एबव द HP। ये इंड ए जो है 20 mm एबव द HP। ये दोस्त एक फ्रेम है, इस फ्रेम को आप आसानी से एक बार देख लीजिए। ये हॉरिजेंटल प्लेन है, जो ज़मीन के समानांतर होता है उसको हम हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। जो ज़मीन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम VP बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। तो ये इंड ए है और ये इंड बी है। ए बी लाइन यहाँ पे है। कह रहा है कि इसका जो एक इंड है वो है हॉरिजेंटल प्लेन से 20 mm ऊपर और वर्टिकल प्लेन से 30 mm इन फ्रंट। वर्टिकल प्लेन से 30 mm सामने में, हॉरिजेंटल प्लेन के 20 mm ऊपर में। यहाँ पे है मेरे दोस्त, यहाँ है, ये यहाँ पे है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ है इस लाइन का पोजीशन। हॉरिजेंटल प्लेन से 20 mm ऊपर, वर्टिकल प्लेन से 30 mm सामने में रखा हुआ है। लेकिन आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द लाइन केप्ट परपेंडिकुलर टू VP। कह रहा है वो जो लाइन रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर है। कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर। ये जो है परपेंडिकुलर है किससे? VP से। और क्या है? पैरेलल है किससे भाई? हॉरिजेंटल प्लेन से। देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी लाइन है, HP से 20 mm एबव है, VP से 30 mm इन फ्रंट है। क्या? इट्स इंड ए। इसका जो इंड ए है वो है HP से ऊपर, VP के 30 mm सामने में। ऐसे अब कह रहा है कि द लाइन केप्ट परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, जिस कंसेप्ट को हम आगे बता चुके हैं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो 6 पोजीशन होता है, उसी 6 पोजीशन में एक पोजीशन ये है, द लाइन केप्ट परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। देखिए लाइन का पोजीशन यहाँ है, अब देखिए लाइन का पोजीशन यहाँ है। तो अभी जो इस लाइन का कह रहा है कि लाइन जो रखा हुआ है परपेंडिकुलर होना चाहिए किससे? VP से। वर्टिकल प्लेन ये है, ऐसे रखा हुआ है। तो अभी आप गौर कीजिए, इसको यदि आगे पीछे करते, ये तो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इसलिए ये हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इसलिए ये पोजीशन इसका सही नहीं है। और हॉरिजेंटल से क्या है? हॉरिजेंटल से ये पैरेलल होना चाहिए, लेकिन अभी जब इसको आगे पीछे करते थे ये तो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर हो जा रहा है। लेकिन इसको देखिए, इसकी पोजीशन को जैसे ही हम चेंज करेंगे, ऐसे कर दिए, तो अब देखिए इट्स इंड ए जो है
20 mm अबव है हॉरिजेंटल प्लेन से और 30 mm इन फ्रंट है वर्टिकल प्लेन से। लेकिन अब देखिए फुलफिल कर गया, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल हो गया। इसको जब ऊपर से देखेंगे तो इसका एक्चुअल लेंथ ही हॉरिजेंटल प्लेन पे जाएगा और सामने से देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आएगा। इसको जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे ट्रू लेंथ रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से नीचे हॉरिजेंटल प्लेन पे दिखाई देगा। देखिए आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले अब हम क्या कर लेते हैं, फ्रेम नहीं बनाएंगे, फ्रेम बनाते बनाते थक चुके हैं। ये रेफरेंस लाइन खींचे, रेफरेंस लाइन खींचने के बाद आपको हम बताए हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए किसी भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए। रेफरेंस लाइन डाले, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये प्रोजेक्टर लाइन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर लाइन, प्रोजेक्टर लाइन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर लाइन। अब देखिए एक प्रोजेक्टर लाइन जैसे ही दिए, यहाँ साइड में लिखना चाहिए, प्रोजेक्टर लाइन जैसे ही दिए, प्रोजेक्टर लाइन जैसे प्रोजेक्टर लाइन है ये, ठीक है। प्रोजेक्टर लाइन जैसे साइड में दिए तो अब देखिए एबव का जो डायमेंशन है, एबव का जो डायमेंशन है, एबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर। बिलो का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से, बिलो का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। इन फ्रंट का जो डायमेंशन होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। बिहाइंड का जो डायमेंशन है, बिहाइंड का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा अच्छा से, यही कंसेप्ट है, इसी को हम तुरंत देंगे। मेरा पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एबव मीन्स होता है ऊपर, और बिलो मीन्स होता है नीचे, और इन फ्रंट मीन्स होता है सामने, और बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसमें हम देखेंगे एबव का डायमेंशन कितना है। एबव का गिवन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे गिवन लिख दीजिए। गिवन जैसे ही लिखे तो 20 mm क्या है? एबव है। 30 mm क्या है? इन फ्रंट है। और क्या है? लाइन का लेंथ, जो ए बी लाइन है उस लाइन का लेंथ कितना है? 60 mm, यही तो दिया हुआ है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर है VP से और पैरेलल है HP से, यही कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन को जैसे बनाएंगे तो आप देखिए फटफट हो जाएगा। एबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर, ऊपर 20 का कंपास लीजिए, काट लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आया, ये 20 है, यहाँ से कंपास लेके काटेंगे, कंपास लेके यहाँ रेफरेंस लाइन से काटेंगे 20 का, और 20 का कंपास लेके रेफरेंस लाइन से नीचे काटेंगे तो 20 मान लीजिए 30 का, सॉरी 30 का। इन फ्रंट का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? इन फ्रंट 30 है। इस एरो का मतलब होता है इन फ्रंट, इन फ्रंट, इसका मतलब होता है एबव, ठीक है। अब देखिए जैसे इन फ्रंट का डायमेंशन लेके हम 30 काटे, और 30 काट करके यहाँ से ट्रू लेंथ मेरा कितना था? ट्रू लेंथ मेरा कितना था? 60 का। 60 का लाइन जैसे ही इसको यहाँ पे डाल दिए तो 60 का लाइन जैसे ही यहाँ पे डालेंगे, ये जो लाइन का लेंथ है ये है 60 mm। ये इट्स इंड ए जो था, ए यहाँ है और बी यहाँ है। इस लाइन को मेरे दोस्त ऐसे देखिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करने से पहले ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए। इधर से जैसे ही देखेंगे तो बी पे नज़र पड़ेगा और ए छिप जाएगा, इसलिए बी डैश और ए डैश ब्रैकेट चल जाएगा। ये हो गया क्या? ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू, यानी जो जिस पे डैश लगा रहता है वो फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। ये कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, किसी कोई बच्चा यदि समझ नहीं रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन का फ्रेम है। अब इस पे देखिए लाइन कैसे है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इट्स इंड ए बी ये है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे ही इसको पीछे देखेंगे तो कह रहा है ये जो इंड है ये है 30 mm, और ये जो है ये है कितना? 20 mm। ये 20 mm अबव है, ये 20 mm अबव है, बिल्कुल ये 20 mm अबव है। और 30 का डायमेंशन यहाँ है। 30 थोड़ा इमेज में कम लग रहा है, लेकिन अब समझिए कोई बात नहीं है। ये जो 60 का लाइन था, ये ऊपर से देखेंगे तो 60 मेरा यहाँ आ जाता है, और जब इधर से देखेंगे तो बी पे नज़र पड़ेगा, ए छिप जाएगा, इसीलिए बी डैश और ए डैश ब्रैकेट हो जाता है। ये सामने से देखे, इसको हम सामने से देखे इसीलिए इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं। इसको यदि हम ऊपर से देखे हैं, ऊपर से देखे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप व्यू बोलते हैं। टॉप, टॉप ये फ्रंट, इसको बोलते हैं टॉप व्यू, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू।
बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये लाइन कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट प्रोजेक्शन बना था ना यहाँ पे पॉइंट बना था, जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ यहाँ आके गिर जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू मेरे दोस्त। ये सब चीज़ हम पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से दे चुके हैं, इसलिए मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू मेरे दोस्त। आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मन से और अच्छा से केयर कीजिए।